तो सभी साथियों को राम राम नमस्कार प्रणाम श्री सीताराम। कोटार बड़ा की जय। शास्त्र बड़ा है रहेंगे हमेशा सबके दिलों में, कोटार बड़ा महफिलों में। ठीक है जी। बाकी दोस्तों, मैंने जो है कल वीडियो डाला था चुनाव से संबंधित, तो उसमें क्या हुआ कि आप लोगों को अच्छा मतलब आप लोगों को बातें हजम हुई है, मतलब बेकार नहीं गई है, तो हमें अच्छा लगा। और वैसे मेरा मन तो नहीं था वीडियो बनाने का कोई ऐसा, क्योंकि मन विचलित है, अशांत है, दुखी है। हमारे किसी बहुत ही मतलब परम मित्र के पिताजी का जो है देहांत हुआ है, और वो श्री हरि के चरणों में विलीन हो चुके हैं। तो श्री हरि से हमारी यही विनती है, प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में जगा दें और उस पवित्र आत्मा को आप अपने शरण में लें। भावुक था मैं कल, काफ़ी मतलब कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। बट अभी जो चुनाव का समीकरण चल रहा, देखो कार्य भी अनिवार्य है जीवन में, तो चुनाव का समीकरण चल रहा है। तो जो मैंने चुनाव से संबंधित कल बातें डाली थी, तो आप लोगों को अच्छी लगी, तो इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद बहुत बहुत। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं यहाँ पे, प्रधान का जो हमने बहिष्कार किया है वो तो ही है, बट अब इस बार हम क्या करेंगे, जो पूर्व में हुआ उसका छोड़ो, आप पूर्व वालों के लिए तो हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। नए तरीके से जो नया सिस्टम होगा, जो नए प्रधान होंगे, तो उनसे हमसे मतलब उनके कार्य पे हमारी बराबर नज़र रहेगी। नज़र कैसे रहेगी? कितने का बजट आया, कहाँ कितना लगा, किसको कितना गया। क्योंकि हमें जो है ना, जब हम इस उसमें उतर गए हैं, तो हमें वो जो दलाल बैठे होते हैं बीच में, कमीशन खोर, ये होते हैं भावुक लोग। यार फ्री की बोलते हैं ना, फ्री की तो हवाएं काफ़ी होते हैं। आप उसे पैसा दे रहे हो जनता के विकास के लिए, जो पैसा आया हुआ है आप उसमें से उसको परसेंटेज दे रहे हो। कोई एसडीओ है, कोई कुछ है, कोई यही है। तो जब वो अब हो क्या रहा है, समस्या यहाँ पे ये आ रही है कि हो ये रहा है मेरे भाई लोगों, दोस्तों, मित्रों, दर्शकों, हो ये रहा है कि बिलीव सिस्टम, विश्वास, कि भाई जो पीछे से होता आ रहा है इनको जाता है। भाई तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं, इनको जाता है किस बात का जाता है? जनता के विकास का पैसा तुम लोग जो है उसमें से भी कमीशन खा रहे हो। तो लिख के दो भाई हमें कि हम सरकार तक भाई आपकी बात पहुंचाएंगे। लिख के दो हमें कि भाई जो आप हमें 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए या 50,000 रुपये तनख्वाह देते हो, भाई हमारे बच्चों का भरण पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे भाई, लिख के दो हमें। इसलिए हम कमीशन खाते, जनता के विकास का पैसा खाते हैं हम, इसलिए। तो लिख के दो, क्या समस्या है? लिख के मांगो, नहीं देता तो मत करो काम। पीएमओ को लिखो, वहाँ सुनवाई होती है। पीएमओ को आप खत लिखोगे, वहाँ पे सुनवाई होती है। बिल्कुल पीएमओ ऑफिस को सुनवाई होती है भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? वहाँ खत लिखिए, आप पीएमओ को खत लिखिए कि हमारे यहाँ पे आपकी एसडीओ, सीएमओ तो सुनेगा नहीं, क्योंकि आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि हमारे सीएम ने अपने अफसरों पे पिछले 5 साल में कितने अफसरों पे कार्रवाई की है, कितने पे करी है, गूगल चेक कर लिए। क्योंकि उनका एक मूल मंत्र है, भाई तुम भी खाओ हम भी खाओ, जैसे पिछली सरकारें करती थी, जैसे पिछली सरकारें करती थी वही जैसे हमारे अभी जो सीएम है वो ये कर रहे हैं कि तुम भी खाओ हम भी खाओ। वो ये ओवर रेटिंग में कुछ नहीं बोलते हैं, तुम भी खाओ हम भी खाओ, क्या समस्या? मोटा जा रहा है ओवर रेटिंग में, तो मोटा जाता है उनको ना, इसलिए वो बेचारे चुप है, खामोश हैं। तो एकदम गांधी जी के एक बंदर की तरह उन्होंने अपना मुँह बंद कर रखा है ओवर रेटिंग में। नहीं, बहुत से मामलों में भाई ये अपना ये कमीशन खोरी पे कुछ बोलते हैं क्या? वो नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो खुद खा रहे हैं, तो भाई क्यों बोलेगा कोई? जो खुद ही खा रहा है वो क्यों बोलेगा? और आप लोगों की एक जानकारी के लिए बता दूं मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, कि आप बोलते होंगे यार कि ये बंदा इतना क्यों फुदक रहा है, फुदक है मतलब ऐसे कैसे बोल देता है ये किसी के भी खिलाफ? तो हम इसलिए बोलते हैं कि हमने किसी का कुछ खाया नहीं है, किसी से कुछ खाया नहीं है, किसी का 2 नंबर का हमने लिया नहीं है, किसी की रिश्वत नहीं खाई है। और कोई खिलाना चाहेगा तो नहीं खाएंगे, क्योंकि अधर्म से कमाए हुए पैसे से हम अपने बच्चों की परवरिश कभी भी नहीं करना चाहेंगे।
उन पे क्या संस्कार जाएंगे हमें पता है, क्योंकि हम धर्म को जानते हैं। तो इसलिए हमें फ़र्क नहीं पड़ता भाई, औकात है तो बात करूँ। और एक और चीज़ बताता हूँ, इन नेक्सस 2 नंबर का करते हैं, जो रिश्वत खाते हैं, 2 कौड़ी के लोग होते हैं ये, जो रिश्वत खाते हैं सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए, अपने बच्चों की कंफर्ट के लिए कि भाई हमारे बच्चे कंफर्ट हैं। अरे यार, तुम अपने बच्चों के कंफर्ट के लिए जनता का पैसा खा रहे हो। साला जितना तुम्हारे पास है उसको तो निपटा लो पहले। नहीं, और खाना है, और खाना है, खाओ फिर। हमारा भी एक आध प्लॉट है हरिद्वार में, अगर साथ में ले जाने की औकात है कल ही आपके नाम कर दूंगा। जो रिश्वतखोर होते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, कल ही आपके नाम कर दूँगा। परसों मर जाओ, नरसों ले जाओ साथ में, औकात तो साथ में तुम्हारे ले जाने कुछ औकात नहीं। साला गरीबों का हक मार के तुम लोग खाते हो, गरीबों के विकास के लिए पैसा आया हुआ, तुम लोग सारा कमीशन खाते हो। तो हम ये करेंगे, हाँ पूरी बात तो मैंने बताई नहीं, हम ये करेंगे भाई। हमारा सीनियर होगा, प्रधान जी को बोला, हाँ जी कितने काम आया, इतने का आए जी, भाई किसने कितना खाया, नाम दो, फोटो दो, फेमस करेंगे भाई फलाना दलाल इतना खा रहा है हमारी जनता के विकास का पैसा। क्योंकि उसको जो है अपनी तनख्वाह से पूरा नहीं हो पा रहा, अपने बच्चे उसके भूखे मर रहे हैं भाई, इसलिए वो बेचारा हमारी जनता के विकास के पैसों में से कमीशन खा रहा है। ये है समीकरण। और एक चीज़ और बोलता हूँ मेरे भाई लोगों, दर्शकों, सामने वाला की कमजोरी ही आपकी मजबूती है। अब सोचो, इन नेक्सस के खिलाफ अगर आपको लड़ना है तो वहाँ से सोचना पड़ेगा जहाँ पे इनकी सोच बुद्धि बंद हो जाती है। इनके ऐसा दिमाग में इनके दिमाग में होता है पैसा, पैसे से आगे ये सोच ही नहीं पाते हैं, है ना। तो जहाँ पे इनकी बुद्धि बंद हो जाती है उससे हमें सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा, और मैं उसी प्रकार से करता हूँ। मेरे पास हर तोड़ है, कोई भी हो सामने। तो ये बात है हमारा, क्योंकि हमारे प्रभु हमारे साथ है तो हमें किसी का डर नहीं। और उखाड़ लो जो उखाड़ने आ जाओ। रासुका लगी थी किस पे, जब सत्य के साथ इंसान चलता है ना। मनीष भाई कश्यप, बिहार के पत्रकार, तो रासुका लगी थी, हट चुकी है। सत्य के साथ चलोगे, प्रभु के साथ रहोगे, कोई ना कोई आगे खड़ा होगा और आपको उस मुसीबत से निकाल लेगा। उदाहरण बहुत सारे हैं, पर जिन्होंने अपने पेट के लिए जीना है यार। चलो मैं एक बात करता हूँ दर्शकों, मेरे दर्शकों, कि काहे का जनप्रतिनिधि तुम्हारा जिसको तुम मानते हो भाई, ओवर रेटिंग चल रही है भाई। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि जनता के समस्याओं से समाधान दिलाना। तुम्हारे क्षेत्र में ओवर रेटिंग चल रही है और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें मेन सेम दाम पे मिल रहा है, तुम इसलिए नहीं बोलते हो। तो काहे के जनप्रतिनिधि हुए भाई तुम अपनी जनता के लेके आवाज़ नहीं उठा सकते, ठीक है, सामने खड़े होकर ये नहीं बोल सकते भाई तू ओवर रेटिंग कैसे ले रहा। क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है 2 नंबर का, तुम्हें 10-20 ज़्यादा पड़ जाए तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे तुमसे लेते नहीं वो लोग ओवर रेटिंग। वो किससे लेते हैं, गरीब मजदूर इंसान को, उसको तड़ी दिखाएंगे, अरे चल। मैंने देखा हुआ है भाई, हमारे सामने के प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या जरूरत है, हमने देखा हुआ है, होता है व्यवहार लोगों के साथ ऐसा। चलो मैं एक उदाहरण देता हूँ, 10 रुपये की वैल्यू क्या होती है, मैं मतलब एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। 10 रुपये की वैल्यू क्या होती है। तुमने 5 बार इन ओवर रेटिंग वालों से लिया, आपका गया 50 रुपये फालतू एक्स्ट्रा, जो कि MRP से ऊपर है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ऊपर है, वो आपने दे दिया। एक दिन आपके पास 10 रुपये कम हुए, क्या ये लेंगे, क्या ये देंगे तुम्हें। ये 1 रुपये नहीं छोड़ते हैं, तो हम क्यों छोड़ें भाई अपना 10 रुपये। तो इतना कहना था। बाकी कल मैं आपको सुबह, आज मुझे समय नहीं मिला, कल मैं आपको दिखाऊंगा अपने देवता का, जो वो तो फिर भी ठीक था, जो मैंने दिखाया आप लोगों को वो फिर भी ठीक था, लेकिन जो आगे का दिखाऊंगा ना, कितनी दयनीय स्थिति उस रास्ते की। आप भी बोलो कि वो तुम्हारे प्रतिनिधि डूब के मरो, इतना चुल्लू भर हाथ में पानी लो, डूब के मर जाऊँ वहीं। तो ये है, बाकी मैं बहुत कुछ करना है अभी और बहुत कुछ करना भी है। ठीक है, नमस्कार, श्री सीताराम, मेरे प्रभु श्री राम की जय, और सबके माता पिता की जय। और शास्त्र बड़ा है, पटार बड़ा है। नमस्कार, श्री सीताराम।